आइए देखते हैं त्रिकोणमिति की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में क्या है कि ये जो 90 डिग्री बना रहा है, इस लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। या तो आप इसे परपेंडिकुलर कहिए या तो लंब कहिए, ठीक है। 90 के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है, फ्रंट साइड ऑफ द 90 डिग्री हाइपोटेनियस साइड होती है, या आप उसे जो है कर्ण कहिए हिंदी में, और यह भुजा जो है आधार है, जिसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पर डिपेंडेंट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ ट्रिक यहाँ पे जान लेंगे। देखिए, जिस तरह से साइन है, तो साइन का होता है लक अच्छा, यानी साइन लक्की है। कास के पास आधार कार्ड है और टैन के पास ला की डिग्री है। अब आप इससे याद कर सको कि साइन कास टैन कोसेक कोसेक का रेशियो क्या होता है। साइन का रेशियो है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कास का होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनस, और टैन का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। अगर आपको इतना पता रहेगा तो इसी का जस्ट अपोजिट कोसेक सेक और काट का होता है, जो कि हमने यहाँ पे राउट डाउन किया है। अब यहाँ पे देखिए, इसे साइन का परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है, तो कोसेक का हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होगा। कास का बेस अपान हाइपोटेनस है, तो सेक का हाइपोटेनस अपान बेस होगा। टैन का परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो काट का बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। देखिए, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप याद रखिए कला, ठीक है। कला, आप तो कला जानते ही होंगे। अब यहाँ पे के बराबर, अब सबको 2-2 नंबर दे दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए, तो आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो। हाइपोटेनस का फार्मूला निकालेंगे तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और अगर हम बेस का फार्मूला निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे। आइए, इन फार्मूले पर डिपेंडेंट ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम देखते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए, आपको हिंदी में भी बता दूं, ये पूछ रहा है कि अगर साइन थीटा का मान 3/5 है तो बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है। साइन में देखिए, साइन क्या होता है, लकी होता है। हमने आपसे बताया था साइन लकी है। तो लकी में देखिए आपको क्या पता है। साइन में आपको दिया है 3/5, यानी लंब पता है, कर्ण पता है, या आप ये कह लीजिए आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है। तो क्या नहीं पता है भाई, लंब कर्ण अगर आपको पता है, लंब और कर्ण, तो क्या नहीं पता, आधार नहीं पता है। तो आधार के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे, तो आधार आ जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर क्या है। तो देखिए, कर्ण के सामने 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब के सामने 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब यही आधार हमें मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में अगर हम 9 को माइनस करेंगे 16 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट 4 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब आपसे क्या पूछा था, कॉस थीटा, तो यहाँ पे ऐसे करोगे कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण है, ठीक है। यानी अब आधार हमारे पास कितना आ गया है, 4, और कर्ण कितना है, 5। तो इस तरह से कॉस का मान क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना है, जैसे मान लीजिए अगर इस ट्रायंगल का नाम ABC है, ठीक है, और आपको दे दिया साइन A, तो इसका मतलब है कि A के सामने वाली भुजा हमारी A के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब होगी। याद रखना, कोण के सामने की भुजा लंब होगी। जैसे A है तो A के सामने की भुजा ये जो है ये लंब है। अगर आपको यहाँ पे साइन C दिया होता तो C के सामने वाली भुजा इसे लंब होती। यानी ये है कि लंब और आधार आपस में स्थान चेंज कर सकेंगे कोण के अनुसार, लेकिन कर्ण कभी भी स्थान चेंज नहीं करता है। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन लेकर इस फार्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।